जय 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 नमो नमः नमो नमः। स्वागतम। बहुत बढ़िया। कखनों काल का दर्शन भऽ जाइ छी यही बहाने। आवाज हमर जा रहल अछि कि नहीं अहाँ सब लग? नमो नमः। ध्वनि गच्छति? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? अस्तु। नमो नमः नमो नमः। स्वागतम स्वागतम। नमो नमः सर्वेभ्यो। तो अपना कृदंत का यह पाठ चल रहा है। तो कल तो बहुत व्यवधान भी हुआ। देखिए आज क्या स्थिति होती है। आवाज़ पहुंच रही है मेरी? प्रारंभ करूं? हाँ। तो कल हम पढ़ रहे थे इस सूत्र में विभिन्न धातुओं के प्रयोग में और विशेष अर्थ में हम अलग अलग प्रत्यय की बात कर रहे थे। तो कल खच प्रत्यय का प्रसंग चल रहा था और उस प्रसंग में हमने अंतिम सूत्र पढ़ा था मेघर्ति भयेषु क्रियः। तो मेघर्ति भयेषु क्रियः इस सूत्र को हमने देखा था कि भाई इस सूत्र में 3 पद है, एक मेघ, एक रीति और एक भय शब्द। इन तीनों शब्दों को एक साथ रख करके द्वंद्व समास करके सप्तमी के बहुवचन में रूप बना दिया है मेघर्ति भयेषु। तो मेघर्ति भयेषु ये सप्तमी है, इसीलिए सप्तम्यंत होने के कारण इन सभी शब्दों का जब अर्थ करेंगे तो ये शब्द उपपद में रहने पर, अर्थात मेघ शब्द यदि उपपद में रहे, रीति शब्द उपपद में रहे और भय शब्द यदि उपपद में रहे तो क्या हो? क्रियः। तो क्रिय धातु के पंचमी के एकवचन में रूप है क्रियः। तो अर्थ क्या निकलेगा? क्रिय धातु से क्या हो? तो ऊपर से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, ट प्रत्यय होता है, वो टनिक खच प्रत्यय और खच प्रत्यय होगा और बाकी कर्ता अर्थ में होगा, धातु से होगा, ये सारा अर्थ पूर्व सूत्र से आ जाएगा। तो इस तरह से इस सूत्र का ये अर्थ निकला कि भाई मेघ शब्द उपपद में रहने पर, रीति शब्द उपपद में रहने पर, भय शब्द उपपद में रहने पर क्री धातु से कर्ता अर्थ में खच प्रत्यय होगा। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं क्या ना, मेघ कर। तो मेघम करोति इति मेघं करः। तो ये सारे कर्म शब्द का अर्थ आ रहा है। तो ये सब उपपद में रहेंगे, किस अर्थ में? कर्म अर्थ में। इसीलिए कर्मणि उपपदे ये अर्थ निकलता था। तो मेघ शब्द उपपद में है कर्मवाचक, उसके बाद क्री धातु से हमको खच प्रत्यय करना है। तो मेघम करोति इस अर्थ में मेघ अम क्री, इस स्थिति में हम इस सूत्र से खच प्रत्यय करेंगे। खच प्रत्यय का अनुबंध लोप होके अ बचेगा,
मेघ अम क्री अ, और इस स्थिति में वही उपपद समास करेंगे, विभक्ति का लोप करेंगे, तो मेघ क्री में जो री है उसको हम गुण कर देंगे तो कर बनेगा सार्वधातुकार धातुकयों से। स्थिति बनी मेघ कर। अब मेघ कर इस स्थिति में खच प्रत्यय के खकार की इत संज्ञा होने के कारण खिदंत होने से खित प्रत्यय परे रहने पर मुम का आगम हो जाएगा। तो मेघ के बाद में मुम का आगम होगा तो मुम का अनुबंध लोप होके बचेगा म। स्थिति क्या बनी मेघ म कर। म को अनुस्वार पूर्ववर और परसवर्ण कर लेंगे तो अनुस्वार कवर्ग का पांचवा अक्षर में बदल जाएगा, प्रयोग बन जाएगा मेघंकरः, माने मेघ को करने वाला। बादल इत्यर्थः वृष्टि। अब दूसरी तरह से ऋतिंकरः, तो ऋति कहते गमन को, तो ऋतिम करोतीति ऋतिंकरः। तो ऋति पद उपपद में है कर्मवाचक, क्री धातु से खच प्रत्यय करेंगे, वही ऋति अम क्री खच, और बाकी वही पहले की तरह उपपद समास गुण अर करेंगे, मुम का आगम हो जाएगा, अनुस्वार परसवर्ण होकर के बन जाएगा ऋतिंकरः। इसी तरह से भयम करोतीति भयंकरः। तो भय शब्द कर्मवाचक उपपद में है, क्री धातु है, वही खच प्रत्यय भय अम क्री खच, अनुबंध लोप भय अम क्री अ। इस स्थिति में वही तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ, इससे उपपद संज्ञा उपपद मतिंग से समास विभक्ति का लोप। बीच बीच में कई बार ये इसलिए बोल देता हूँ कि ताकि स्मरण हो जाए कि उसी सूत्र से हम उपपद समास कर रहे हैं और उपपद संज्ञा होती है। तो इस तरह से समास और विभक्ति का लोप हो करके स्थिति बन जाएगी भय कर, और वही अरुदुष्यजंतस्य मुम से मुम का आगम करेंगे, मुम का अनुस्वार परसवर्ण होकर के प्रयोग बन जाएगा भयंकरः। तो भयम करोतीति भयंकरः। तो ये सारे के सारे कर्म उपपद में रहने पर धातु से कर्ता अर्थ में ये खच आदि प्रत्यय होते हैं। तो भयंकर डर देने वाला, डर करने वाला, जाने वाला, इसी तरह से ये सारे प्रयोग बनेंगे। अब यहाँ एक कल चर्चा चल रही थी कि भय शब्द जो है, तो सूत्र में तो केवल भय शब्द कहा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भय शब्द से तदंत विधि भी होती है। मतलब क्या हुआ कि भय शब्द जिसके अंत में होगा उस शब्द से भी क्री, उसके उपपद में रहने पर भी क्री धातु से खच प्रत्यय हो जाएगा। तो जैसे प्रयोग है अभयम करोति, तो यहाँ पर में जो भय शब्द अब अंत में हो गया, क्योंकि शुद्ध भय शब्द रहा नहीं, तो कहता है कि जैसे शुद्ध भय शब्द उपपद में रहने पर होता है, उसी तरह से भय शब्द है जिसके अंत में, तो नास्ति भयम यस्य, एवं इस अर्थ में शब्द बना कौन अभय, तो ये शब्द क्या हो गया भय शब्दांत। तो जैसे भय शब्द उपपद में रहने पर क्री धातु से खच प्रत्यय होता है, उसी तरह से अभय शब्द भी उपपद में रहने पर क्री धातु से खच प्रत्यय होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रयोग बन जाएगा अभयंकरः। तो अभयम करोति अभयंकरः में कोई पूछेगा कि यहाँ किस सूत्र से हुआ खच प्रत्यय या रूप सिद्धि कैसे बनेगी, तो सूत्र तो यही है मेघर्ति भयेषु क्रियः, लेकिन इस सूत्र में ये एक विशेष बात ये है, केवल ये भय शब्द के लिए ही है कि भय शब्द है जिसके अंत में ऐसे शब्द से भी उपपद में रहने पर क्री धातु से खच प्रत्यय होता है। कहा कि ये जो आपने बात कही है ये इसमें केवल भय शब्द में ही ये बातें लागू होती है कि सभी में, तो कहा नहीं, केवल भय शब्द में ही। किमत्र प्रामाण्यम, इसमें क्या प्रमाण है, कहते हैं येन विधिस्तदन्तस्य, इस सूत्र में भाष्यकार ने स्वयं भय शब्द और भय शब्दांत दोनों शब्दों को प्रयोग करके कार्य बताए हैं। तो इसीलिए भय शब्द में ही ये प्रयोग देखे जाने के कारण केवल भय शब्दांत यही अर्थ करेंगे, अन्य शब्दों में अंत की उपस्थिति नहीं होगी। इसीलिए अंत में तो
अन्य में तो केवल मेघ जो शुद्ध शब्द है उसी के उपपद में रहने पर क्री धातु से खच प्रत्यय होगा, तो मेघं करोति ही प्रयोग बनेगा। इसी तरह से रीति उपपद में रहने पर ही होगा, लेकिन भय शब्द रहने पर भय शब्द से भी होगा तो भयंकर ये भी प्रयोग बनेगा, और भय शब्दांत से भी होगा तो अभयंकर ये भी रूप बनेगा। अवगतम। तो ये यहाँ तक की चर्चा हमने कल की थी। इसके बाद में अब अगला सूत्र है क्षेम प्रिय क्षेम प्रिय मद्रे अणच। तो कहते हैं कि क्षेम शब्द, अब यहाँ खच प्रत्यय का प्रसंग चल रहा है, लेकिन खच प्रत्यय के साथ साथ विशेष प्रत्यय का भी विधान होने के कारण अलग सूत्र बनाया कि देखो कि इन शब्दों के उपपद में रहने पर, क्षेम शब्द उपपद में रहने पर, प्रिय शब्द उत्पन्न उपपद में रहने पर और मद्र, तो यहाँ क्षेम प्रिय मद्र ये तीन शब्द है। तीनों को एक साथ करके द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व एक वचन में एक शब्द बनाया क्षेम प्रिय मद्रे। और अण जो है ये विधेय पद है प्रथमांत, तो ये सारे उपपद में रहने पर ये अर्थ करेंगे। और उपपद कैसा होगा, तो पूर्व से आ रहा है आपको कर्म पद की स्थिति, इसीलिए सब जगह यही अर्थ करेंगे कर्म उपपद में रहने पर। तो इस तरह से अब इस सूत्र का भी अर्थ यही होगा कि क्षेम वाचक कर्म उपपद में रहने पर, प्रिय वाचक शब्द कर्म उपपद में रहने पर, और मद्र शब्द उपपद में रहने पर क्री धातु से अण प्रत्यय भी होगा और चकार से खच प्रत्यय भी होगा। तो क्षेम प्रिय मद्रे अण च, इस सूत्र में अण तो साक्षात पढ़ा गया है और चकार के बल पर खच प्रत्यय भी होगा, तो दो काम होंगे। तो खच प्रत्यय निमित्तक जो कार्य है मुम आदि कार्य वो वाला भी रूप बनेगा, और एक अण प्रत्यय करके जो रूप बनेगा वो भी बनेगा। तो इसी तरह से इसी बात को लिखता है एषु क्रियो अण स्यात्, मैंने एषु इन सारे चीज़ों के उपपद में रहने पर, क्षेम शब्द उपपद में रहने पर, प्रिय शब्द उपपद में रहने पर, और मद्र शब्द उपपद में रहने पर क्री धातु से अण और खच दोनों प्रत्यय होते हैं। अब जब हम खच प्रत्यय करेंगे तो क्षेमम करोति, कल्याण जो करता है, तो क्षेमम करोति इस अर्थ में क्षेम कर्मवाचक पद उपपद में होने पर क्री धातु से जब हम खच प्रत्यय करेंगे तो वही खच का अनुबंध लोप हो के अ बचेगा, क्षेम अम क्री अ। इस स्थिति में वही गतिकार को पदानाम कृद्भि समास वचनम प्राक शुभुत्पत्ति से हम समास करेंगे, विभक्ति उत्पत्ति से पहले विभक्ति का लोप हो करके स्थिति बन जाएगी क्षेम क्री अ। अब क्री जो है उसके री को गुण करेंगे अर, प्रयोग बनेगा क्षेम कर। अब इस क्षेम कर इस स्थिति में चूँकि यहाँ खच प्रत्यय हुआ है, तो खच प्रत्यय होने के कारण वही मुम का जो आगम करते हैं खिदंत प्रत्यय रहने पर, इसलिए मुम का आगम करेंगे। अरुद्ध सुजंतस्य मुम से जब मुम का आगम होगा, मुम का शेष बचेगा म, स्थिति क्या बनेगी छे म कर। और चूँकि अब क्षेम पद है उसके अंत में म होने से अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार हो करके अनुस्वार से यही परसवर्ण से अनुस्वार को परसवर्ण कर देंगे, पर का पांचवा अक्षर। तो बाद में कौन सा वर्ण है कर का क, तो उसका पांचवा वर्ण कौन हो जाएगा ङ, तो प्रयोग बन जाएगा क्षेमंकरः। तो क्षेमंकरः भी प्रयोग बनेगा। और जिस पक्ष में खच प्रत्यय नहीं होगा उस पक्ष में अण प्रत्यय हो करके, तो क्षेमम करोति इस अर्थ में कर्मण्यण से कर्म उपपद में होने के कारण खच के अभाव में अण प्रत्यय हो जाएगा, तो क्षेम अम क्री अण, फिर वही समास विभक्ति का लोप हो करके क्षेम क्री अण, अण का अ है। अब यहाँ अण प्रत्यय होने के कारण
णित प्रत्यय होने से अजंत अंग री को वृद्धि करेंगे आर, स्थिति क्या हो जाए क्षेमकार। तो क्षेमकार मंगल करने वाला, इसीलिए हम बोलते हैं अल्पारंभक क्षेम करह और क्षेमकारह। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर में प्रयोग क्या बन रहा है, दो, क्षेम कारह और दूसरा क्षेमंकरह। अवगतम। तो ये दो रूप बनते हैं, कब बनते हैं, जब हम क्षेम उपपद में रहने पर क्री धातु से क्षेम प्रिय मद्रे अण च, इस सूत्र से हम अण प्रत्यय करते हैं और उसके अभाव में खच। तो ये प्रत्यय होने पर क्षेमंकरः और क्षेमकारः ये दो रूप बनेंगे। इसी तरह से प्रिय उपपद में रहने पर भी समान स्थिति होगी। तो प्रियम करोति इति प्रियंकरः, और जिस पक्ष में अण हो जाएगा उस पक्ष में प्रियकारः, ये रूप बनेंगे। इसी तरह से मद्रं करोति इति मद्रंकरः और मद्रकारः, ये दोनों रूप बनेंगे। अब यहाँ एक छोटी सी बात रहे हैं कि एक बात बताइए कि आप इस सूत्र में अण च ये कह करके क्या काम किए कि आपने अण प्रत्यय का भी विधान किया और एक पक्ष में खच प्रत्यय का भी विधान किया, यही किया है। तो खच प्रत्यय की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आ ही रही है। ऐसी स्थिति में खच प्रत्यय की पूर्व से सूत्र में जब अनुवृत्ति आ रही है तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ सूत्र केवल ये बना दीजिए क्षेम प्रिय मद्रे वा, क्षेम प्रिय मद्रे वा, केवल इतना ऐसा सूत्र का यदि हम स्वरूप बना दें, अवगतम, क्षेम प्रिय मद्रे वा, तो क्या होगा, ऊपर से जो खच प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है वो खच प्रत्यय के लिए कहेगा कि विकल्प से हो। तो एक पक्ष में खच प्रत्यय होगा, स्वतः जो प्राप्त है कर्मण्यण उस सूत्र से अण प्रत्यय हो ही जाएगा, तो क्षेमकारः भी रूप बन ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र में क्षेम प्रिय मद्रे वा ये कहने से भी काम चल सकता था, तो आपने इस सूत्र में अण ग्रहण क्यों किया। अवगतम। ये एक छोटा सा प्रश्न दिया कि चूंकि आप खच प्रत्यय का जो विधान चल रहा है पूर्व से, उसी को वैकल्पिक विधान करने के लिए आपने अण का ग्रहण किया और अण के द्वारा आपने कहा कि अण प्रत्यय भी होता है और चकार से आपने खच प्रत्यय को पकड़ा। तो जब खच प्रत्यय पूर्व से आ ही रहा है तो केवल इस सूत्र में ये वा ग्रहण कर दीजिए, अण च ये कहने की जरूरत नहीं है। तो सीधा अर्थ हो जाएगा ये सब उपपद में रहने पर खच की अनुवृत्ति जो आ रही है वो खच प्रत्यय विकल्प से हो। तो विकल्प पक्ष में स्वतः जो प्राप्त है कर्म अर्थ में उससे अण प्रत्यय हो ही जाएगा। तो ये आपने ऐसा ही सूत्र बना देना चाहिए था, तो अण ग्रहण क्यों किया। इसी बात को यहाँ मूल में कहते हैं वेति वाच्ये अनग्रहणम हेत्वादिषु टोमाभूत इत्यर्थ। कहते हैं कि बात तो ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ इस सूत्र में अणग्रहण नहीं करते, तो अणग्रहण नहीं करते, केवल आप जैसा कह रहे हो कि सूत्र में वा ग्रहण कर देते, तो वा इसके कहने से खच प्रत्यय तो हो जाता, लेकिन विकल्प पक्ष में जो अण होता वह अण पूर्व से जो प्राप्त अर्थ आ रहा है उस अर्थ में एक बीच में भी प्रसंग आता है क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु, मैंने क्रिय धातु से हेतु, ताच्छिल्य और अनुलोम्य इन अर्थों में ट प्रत्यय होता है। इस अर्थ में क्री धातु से ट प्रत्यय होता है। तो यदि इस सूत्र में हम अण ग्रहण नहीं करते तो पूर्व सूत्र से जो अनुवृत्त अण है उसमें क्री धातु से हेतु, ताच्छिल्य, अनुलोम्य आदि में
टॉ प्रत्यय होता है तो वह क्री धातु से होने वाला टॉ प्रत्यय होने लग जाता, क्योंकि अण को बाध करके वहाँ टॉ प्रत्यय होता है। तो पूर्व में जो अण प्रत्यय है उसकी यदि हम अनुवृत्ति से अर्थ यहाँ लाते तो उस अण प्रत्यय का जो बाधक जो ट प्रत्यय है उस ट प्रत्यय के द्वारा उसका बाध कर लिया जाता तो अण प्रत्यय नहीं हो पाता, तो ये जो क्षेमकारः प्रयोग बनता है ये प्रयोग नहीं बनता। अवगतम? तो इसलिए कह रहे उसी बात को कि यदि तत्र वेतीति वाच्ये अणग्रहणम हेत्वादिषु टो मा भूत, तो हेतु आदि अर्थ में जो ट प्रत्यय होता क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु वो ट प्रत्यय न होने लग जाए, इसीलिए सूत्र में हमने अणग्रहण किया, बा ग्रहण नहीं किया। अवगतम? तो इस तरह से अणग्रहण करना इस सूत्र में आवश्यक हुआ। यदि हम वा ग्रहण के द्वारा अण प्रत्यय की अनुवृत्ति के द्वारा लाते तो अनुवृत्त होने वाला जो अण है उसका बाधक जो बीच में क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु ये जो क्री धातु से इन भिन्न अर्थों में जो ट प्रत्यय करता है उस ट प्रत्यय की भी अनुवृत्ति आने लग जाती तो वह ट प्रत्यय होने लग जाता, अण प्रत्यय नहीं होता। अतः यहाँ अण प्रत्यय विधान करने के लिए सीधे अणग्रहण हमने किया है। अवगतम? कहा चलिए ठीक है। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रश्न उठाया, तस्मात् अत्र अणग्रहणम आवश्यक। अब कहते हैं कि जब आपने कहा कि ये तय हो गया कि खच प्रत्यय होगा और अण प्रत्यय होगा, तो दोनों प्रत्यय होने पर क्षेमंकरः क्षेमकारः ये प्रयोग बनेगा, तो फिर कथम तरही अल्पारंभक क्षेमकरः इति। तो कहा कि देखिए तब ये प्रयोग कैसे बनेगा अल्पारंभक क्षेमकरः। हम अक्सर प्रयोग करते हैं अल्पारंभक क्षेमकरः, तो ये अल्पारंभक क्षेमकरः अब ये प्रयोग कैसे बनेगा, क्योंकि आपने ये तय कर दिया कि क्षेम उपपद में रहने पर जब हम क्री धातु का प्रयोग करेंगे तो या तो खच प्रत्यय होगा या तो अण प्रत्यय होगा। खच प्रत्यय होने पर तो स्थिति क्या बनेगी क्षेमंकरः, और अण प्रत्यय होने पर स्थिति बनेगी क्षेमकारः। तो कथम तर्हि अल्पारंभक क्षेमकरः इति प्रयोगः। उस बात के लिए कहते हैं कि यहाँ अल्पारंभक क्षेमकरः जो ये प्रयोग है ये कर्म अर्थ में न करके शेषत्व विवक्षा में षष्ठी मान करके पचादित्वात् अच प्रत्यांत शब्द है, ये अण प्रत्यय नहीं है। अवगतम? तो कर्मणः शेषत्व विवक्षायाम जब कर्म की विवक्षा नहीं रहती है तो शेष विवक्षा में षष्ठी विभक्ति, और शेष विवक्षा में जब षष्ठी विभक्ति होती है तो कर्मत्व के अभाव हो जाने के कारण कर्म निमित्तक जो प्रत्यय है अण वो नहीं हो करके पचादिगण में पठित होने के कारण पचादित्वात् यहाँ अच प्रत्यय हो जाता है। अवगतम? तो इसीलिए यहाँ पचादित्वात् अच प्रत्यय समझना चाहिए, किसमें? क्षेमकरः में। तो पचादित्वात् अच प्रत्यय जहाँ भी हम करते हैं तो पहले कर प्रयोग बना लीजिए, और कर बनने के बाद जो षष्ठ्यंत है क्षेमस्य करः इति क्षेमकरः ये हम विग्रह करते हैं। तो अल्पारंभक क्षेमकरः इति कर्मणः शेषत्व विवक्षायाम वर्तते पचाद्यजंत रूपम न तो अण प्रत्यांत रूपम इत्यर्थः। अवगतम? तो इस तरह से ये इत्थम जो ये प्रयोग सारे हमको दिए, क्षेमकरः भी प्रयोग साधु है, क्षेमंकरः भी बनेगा और क्षेमकारः भी बनेगा, ये तीनों रूप बनेंगे। उसी बात को लिखते कथम तरही अल्पारंभक क्षेमकरः इति कर्मणः शेषत्व विवक्षायाम पचाद्यच। यहाँ कर्म से शेषत्व विवक्षा में पचाद्यच सूत्र से हम अत प्रत्यय करते हैं। अवगतम? तो चलिए अब इसी के साथ एक और सूत्र रह गया है तो उसको देखते हैं खच प्रत्यांत का, और यह प्रसिद्ध सूत्र है। सूत्र है संज्ञायाम भ्री
त्रि ब्री जी धारी सही तपी दमः। अवगतम? संज्ञायाम भ्री त्रि व्री जी धारी सही और तपी और दम, यहाँ इतने सारे धातु गिना दिए हैं। भ्री धातु, त्रि धातु, व्री धातु, जी धारी सही तपी और दम, इन धातुओं के उपपद, इन शब्दों के उपपद में रहने पर भी, अवगतम, इन धातुओं से भी क्या हो, वही खच प्रत्यय होगा। कब होगा? तो विशेष विधान कर रहा है कि संज्ञा अर्थ में ही होगा, ये ध्यान रखिए। अर्थ क्या निकला? संज्ञा, किसी का नाम अर्थ बोध करना हो तो नाम अर्थ होने पर भ्री धातु से भरण करना, त्रिपालन तैरना, व्री वर्ण करना, जी जीतना, धारी धारण करना, सही सहन, तपी तप और दम संयम इत्यादि अर्थ में जो धातु प्रयुक्त हैं, ये धातु, इन धातुओं से कर्म उपपद में रहने पर खच प्रत्यय होता है। संज्ञा अर्थ में ये सूत्र का पूरा अर्थ आया। तो अन्य अर्थ तो पूर्व सूत्र से आ जाएंगे। इस सूत्र में विशेष बात क्या हो गई? संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ में क्या क्या हो? तो ये सारे जितने भी धातु पढ़े हैं उन सभी शब्द धातुओं को एक साथ रख के द्वंद्व समास करके समाहार द्वंद्व में पंचमी के एक वचन में रूप बनाया है दमः। तो भ्री त्रि ब्री जी धारी सही तपी दमः, ये सारे द्वंद्व समासांत समाहार द्वंद्व हो करके पंचमी के एक वचन का रूप है। तो पंचमी के एक वचन का रूप है तो अर्थ क्या होगा? इन धातुओं से क्या हो? खच प्रत्यय की अनुवृत्ति पूर्व से आ रही है। कब हो? कर्म उपपद में हो, रहने पर हो, ये सारे अर्थ आ रहे। अवगतम? लेकिन शर्त क्या दिया? नाम अर्थ होने पर ही, संज्ञा अर्थ होने पर। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं विश्वम बिभर्ति इति विश्वम्भरः, जो विश्व का भरण पोषण करता है उसे हम क्या बोलते हैं? विश्वम्भर। तो विश्वम्भर कैसे बनेगा? तो ये विश्वम्भर नाम है भगवान का। तो विश्व ये कर्मवाचक पद उपपद में है, तो विश्वम यह कर्मवाचक पद उपपद में रहने पर भ्री धातु से खच प्रत्यय करेंगे। तो विश्व अम और भ्री खच, इसके बाद खच का अनुबंध लोप हो के अ, वही उपपद समास विभक्ति का लोप हो करके बनेगा विश्व भ्री अ। भ्री में री को गुण अर करेंगे विश्व भर, और वही खित प्रत्यय होने के कारण मुम का आगम हो जाएगा, अनुस्वार परस्रवण होकर परसवर्ण होकर के प्रयोग बन जाएगा विश्वम्भरः। तो विश्वम बिभर्ति इति विश्वम्भरः स एव भगवान। तो ईश्वरस्य नाम वर्तते, ईश्वर का नाम है कि विश्व का भरण पोषण करने वाले कौन है? ईश्वर। तस्मात् विश्वम्भर इति उच्यते। कथम इति उच्यते चेत विश्वस्य स एव पालकः, स एव भरण पोषण करता, स एव सर्वम बिभर्ति, धारण भी करते हैं और पालन भी करते हैं, तस्मात् विश्वम्भर है। अवगतम? तो और इसी में इस जब खच प्रत्यय होने से क्या होगा कि जब हम स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो स्त्रीलिंग में भी टाप प्रत्यय होकर के प्रयोग बन जाएगा विश्वम्भरा। तो विश्वम्भरा भी नाम है किसका? पृथ्वी का। भूर्भूमि रचलानंता रसा विश्वम्भरा स्थिरा, धरा धरित्री धरणी क्षोनिर्जा काश्यपी क्षिति अमरकोश। तो ये विश्वम्भरा भी क्या है? पृथ्वी का नाम है। तो ये सूत्र कह रहा है कि यदि संज्ञा अर्थ बोध होना हो, संज्ञा अर्थ गम्यमायाम, संज्ञायाम अर्थात संज्ञा गम्यमानायाम, संज्ञा अर्थ गम्य होने पर संज्ञा अर्थे बोध्ये एतेभ्यः धातुभ्यः कर्तरी खच प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थ। तो विश्वम्भरति विश्वम्भरः, स्त्रीत्व पक्षे विश्वम्भरा। इसी तरह से रथंतरम साम, तो रथंतरम साम यहाँ भी केवल विग्रह मात्र हम करते हैं, रथेन तरति केवल अर्थ मात्र है।
लेकिन साम का वाचक होने के कारण स्वतंत्र प्रयोग है। तस्मात् व्युत्पत्ति मात्रमेव वर्तते न तो अवयवस्य अर्थानुगमः। जैसे हमने विश्वम्भर में विश्वम विभर्ति इस अर्थ के द्वारा प्रत्येक पद का अर्थबोध जो हो रहा है वही अर्थबोध शब्द में आ रहा है, ऐसा यहाँ नहीं है, क्योंकि यह सामगान विशेष का नाम है, इसीलिए उस अर्थ में प्रयुक्त यह रथंतर शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए यदि कोई इसका ये व्युत्पत्ति करे तो रथेन तरति, यह व्युत्पत्ति तो हम कर लेंगे, लेकिन रथेन व्युत्पत्ति के द्वारा जो अर्थ आ रहा है वह व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ इस पद का नहीं है। अर्थात तस्मै सामगाने अर्थे रूढ़ः केवलं व्युत्पत्ति मात्रं दर्शयितुमेव अत्र रथेन तरति इति उच्यते, न तु अवयवार्थानुगमः। अत्र अवयवस्य यो हि अर्थः स च अर्थः न अनुगम्यते, तस्मात् केवलं विग्रह मात्रमेव बोध्यम। अस्तु, इसी तरह से यहाँ रथ उपपद में है, त्रिधातु है, तब त्रिधातु से खच प्रत्यय करेंगे प्रक्रिया पूर्ववत। तो रथ त्रि खच, खच का अ बचेगा, रथ त्रि अ, वही समास विभक्ति का लोप हो करके रथ तर, और खिदंत होने के कारण वही मुम का आगम होगा, अनुस्वार परसवर्ण हो करके प्रयोग बन जाएगा रथंतर। क्योंकि ये संज्ञा करने के बाद कृदंत शब्द से रथंतरम साम इति। इसी तरह से आगे कहते हैं पतिम्बरा कन्या, व्री धातु है ना, व्री वर्णे, तो पतिम वरयति इति पतिम्बरा, तो यहाँ पति उपपद में है, आगे व्री धातु है, खच प्रत्यय करेंगे, स्थिति क्या बनेगी पति अम व्री अ। अब यहाँ वही समास विभक्ति का लोप, तो वो जो नियम आप पहले से पढ़े हो कि सुबुत्पत्ते है प्रागेव समासः, तो सुबुत्पत्ति से पहले ही समास विभक्ति का लोप करके स्थिति क्या बन जाएगी पतिवर। अब पतिवर जो है चूँकि खिदंत प्रत्यय होने के कारण वही मुम का आगम होगा, स्थिति बनेगा पतिमवर। अब पतिमवर चूँकि स्त्रीलिंग में प्रयोग है, इसीलिए टाप प्रत्यय होकर क्या बनेगा पतिम्बरा। तो केयम पतिम्बरा या पतिम्बरयति सा पतिम्बरा कन्या इत्यर्थ। तो यह पतिम्बरा विश्वम्भरा ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये संज्ञा अर्थ में ही होते हैं, इस बात को बताने के लिए कहा। अन्यथा संज्ञा से भिन्न अर्थ में खच प्रत्यय का विधान था ही, कर्म उपपद में था ही, तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र के अंतर अर्थ में कुछ नहीं होता, क्योंकि पूर्व सारे सूत्रों से हम खच प्रत्यय कर ही रहे, कर्म पद की अनुवृत्ति पूर्व में सब जगह है ही, तर्हि कथम पुनरिदम सूत्रम, तर्हि संज्ञायामेव एतेभ्यः धातुभ्यः खच प्रत्यय इति बोधनार्थम, संज्ञा अर्थ में ही ये धातु रहने पर इन धातुओं से खच प्रत्यय होता है। इसी तरह से अगला प्रयोग बनाते हैं शत्रुंजयः, तो शत्रुंजयति इति शत्रुंजयः, तो शत्रु कर्म उपपद में है, जी धातु है, जी धातु से खच प्रत्यय, वही गतिकार को पदानाम कृद्भि समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते से समास विभक्ति का लोप करेंगे, शत्रु जय बनेगा, मुम का आगम होकर के अनुस्वार परसवर्ण होकर के रूप बन जाएगा शत्रुंजयः। कह शत्रुंजयः हस्ती, ये हाथी का नाम है, इसीलिए यहाँ भी संज्ञावाचक है। इसी तरह से युगम धरते इति युगंधरः, तो युगंधरः कह पर्वतः, तो युगंधरः शत्रुम सहते इति शत्रुम सहः, शत्रुम तापयति इति शत्रुन तपः, अरिंदमयति इति अरिंदमः, ये सारे के सारे प्रयोग संज्ञा अर्थ में बनते हैं। अवगतम। अब एक यहाँ छोटा सा सूत्र दिया है जो प्रसिद्ध होने के कारण बता ही देता हूँ। कहते हैं गमश्च, गम धातु से भी खच प्रत्यय होता है कर्म उपपद में रहने पर। गमश्च माने गम धातु से भी खच प्रत्यय होता है, कब होगा संज्ञा अर्थ में, तो सारे अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से ही होगी, तो संज्ञा अर्थ बोध्य यदि हो, कर्म यदि उपपद में हो, तो गम धातु से भी खच प्रत्यय होता है। तो पूर्व सूत्र में चूँकि धातु गिनाए गए हैं, तो तदतिरिक्त धातु से संभव नहीं था, इसीलिए इस
धातु से, गम धातु से पृथक बोध कराया। तो कहता है गमस्य, तो सुतम गमयति इति सुतं गमः। तो यहाँ सुतम गमयति ये अर्थ है सुत अम और गम धातु से क्या करेंगे, खच प्रत्यय, खच का शेष बचेगा अ, स्थिति बन जाएगी सुत गम अ, और फिर वही मुम का आगम होगा, खिदंत होने के कारण प्रयोग बन जाएगा सुतंगमः। तो सुतंगमः। अब यहाँ से ये एक प्रसंग समाप्त होता है, यहाँ जो आप अभी खच प्रत्यय का प्रसंग पढ़ रहे थे। अब यहाँ से थोड़ा दूसरा प्रत्यय जो है हम उसको देखेंगे, और इस प्रत्यय के भी जो मुख्य सूत्र है उसको और मुख्य उदाहरण को हमको देखना है। तो अब आपका अगला प्रत्यय चल रहा है, प्रारंभ हो रहा है ड प्रत्यय। ध्यान रखना, अब ये इस ड प्रत्यय में भी इत्संज्ञा के भिन्न भिन्न होने के कारण आप सभी प्रत्ययों में देखते हैं कि अलग अलग काम होता है। खकार की इत्संज्ञा होने से खिदंत होने के कारण मुम आदि काम हुआ, हरस्व काम हुआ, हरस्व कार्य हुआ। अण आदि में णित होने के कारण वृद्धि, उपधा वृद्धि आदि कार्य होते हैं। इसी तरह से अब जो हम ड प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो ड प्रत्यय जहाँ कहीं डकार की इत्संज्ञा के सामर्थ्य से बिना भसंज्ञक जो टी, उस टी का भी लोप होगा। तो टी का लोप यहाँ सब जगह आगे होगा। अब टी क्या है उसको समझाने के लिए मैंने सामान्य अर्थ में आप लोगों को बताया था। यदि सूत्र समझ में आता है तब तो बहुत अच्छी बात है कि भाई टी संज्ञा करने वाला सूत्र अचोन्त्यादिति, अचाम मध्य यो अंतः स आद्रियस्य तस्य टी संज्ञम स्यात्। तो अचों के मध्य में जो अंत वो है आदि में जिसके, उसकी टी संज्ञा होती है। अब ये बड़ा लफड़ा है। अब इसको केवल समझाने के लिए मैंने आपको कहा था कि इतना समझ लीजिए सीधी सी बात कि कोई भी शब्द होता है, उस शब्द में यदि केवल स्वर मात्र है, स्वर मात्र शब्द है अंत में, माने अजंत शब्द है कोई, तो अंतिम जो आकार होगा, अंतिम जो स्वर होगा वो टी होगा, उसको हम लोप करेंगे, टी का लोप करेंगे। तो टी संज्ञा तो पूरे की होगी, लेकिन टी जो होगा अंतिम उसी का लोप हम करेंगे। यदि मान लो कहीं की हलंत शब्द है, तो अंतिम में जो हल वर्ण है उसके साथ में जो पूर्व में स्वर वर्ण है वो दोनों टी कहलाएगा, टी से उसका लोप होगा। जैसे मान लो हमने कहा राजन, राजन में न सहित जो अ है अन, ये टी होगा। हमने कहा मनस, तो मनस में सकार सहित जो अ, ये अस टी होगा। लेकिन हमने कहा राम, तो राम में अ जो है, म में अ केवल वो होगा, तो टी का लोप होने का मतलब उस अ का लोप, टी का लोप होने का मतलब अस का लोप, इन का लोप। तो ये सारे कार्य आपको पढ़ना। जैसे मान लीजिए आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे कि हन धातु से या गम धातु से ड प्रत्यय होता है। तो गम धातु से जब ड प्रत्यय होगा, तो अभी तो हमने देखा था कि सुतं गमयति, इस अर्थ में सुत उपपद में रहने पर गम धातु से आपने जब खच प्रत्यय किया था तो खच का शेष अ बचा था, और वो अ गम के म से जाकर के मिल गया तो सुतंगमः बना। लेकिन यदि गम धातु से हम ड प्रत्यय करेंगे, तो ड प्रत्यय करेंगे तो डित्व सामर्थ्यात अभस्यंगक जो टी, उसका भी लोप होगा। तो गम के अम का हो जाएगा लोप, तो अब ग बच जाएगा हलंत। अब उस ग में अ जाके मिलेगा तो केवल ग मात्र बचेगा। तो जैसे हम प्रयोग बनाएंगे पन्नम गच्छति थी पन्नगः, तो पन्नग बोलते हैं। सर्वगः, सर्वम गच्छति थी सर्वगः, तो यहाँ सर्व उपपद में रहने पर गम से ड प्रत्यय इत्यादि। तो कहीं भी हम ड प्रत्यय की आगे चर्चा करेंगे तो ये जो ड प्रत्यय होगा उसके कारण जो बिना भसंज्ञक जो टी होगा उस टी का लोप होना है सब जगह। अवगतम। तो उसी ड प्रत्यय को विधान करने के लिए सूत्र दे रहे हैं। अंत, अत्यंत, अध्व, दूर, पार, सर्व अनंतेषु डः।
मैंने यहाँ विभिन्न शब्दों को गिना दिया है और गिना करके ये बता रहे हैं कि ये शब्द यदि उपपद में रहे, कौन? अंत शब्द, अंतश्च, अत्यंतश्च, अध्वश्च, दूरश्च, पारश्च इत्यादि इत्यादि। मैंने कुल मिलाकर के अंत शब्द, अत्यंत शब्द, अध्व शब्द, दूर शब्द, पार शब्द, सर्व शब्द और अनंत शब्द, ये अंत शब्द, ये सारे के सारे शब्द यदि उपपद में रहता है तो ऐसे शब्दों के उपपद में रहने पर, और ये उपपद कैसे होंगे? कर्म, ध्यान रखना, क्योंकि कर्म उपपद चल रहा है अर्थ सब जगह। ये सभी कर्म उपपद में रहने पर क्या होगा? गम धातु से ड प्रत्यय होगा। इसी बात को लिख रहा एसु गमेर ड, तो गम धातु की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आ रही है। तो अर्थ हुआ ये सारे शब्द यदि उपपद में रहता है तो गम धातु से ड प्रत्यय होगा। इसी बात को लिख रहा है डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः। यहाँ डकार की संज्ञा के सामर्थ्य से, डकार की संज्ञा के सामर्थ्य से, ये कई बार बता चुका हूँ कि प्रत्यय जब आपने ड किया तो ड का अनुबंध लोप होके भी तो अ ही बचेगा, तो फिर अ ही कर देते, ड क्यों कहा? तो डकार की संज्ञा की जो आपने की है, इस संज्ञा के सामर्थ्य से ये विशेष नियम हुआ कि बिना भसंज्ञक जो टी उसका ही लोप होता, अन्यथा सब जगह उसी टी का लोप होता है जिसकी भसंज्ञा होती है। अवगतम? लेकिन यहाँ डकार की संज्ञा के सामर्थ्य से भसंज्ञक से रहित जो टी है, माने अभसंज्ञक भी जो है टी, उसका भी लोप हो जाता है। इसी बात को लिखता अंतम गच्छति इति अंतगः। तो यहाँ अंतम गच्छति में अंत शब्द है, अंतर का मतलब अंदर, अंत का मतलब यही नहीं अंत जाता, अंदर तक प्रवेश कर जाता है। सह अंतगः, अंतम गच्छति इस अर्थ में अंत कर्म उपपद में है, गम धातु से ड प्रत्यय करेंगे, प्रयोग बन जाएगा अंतगः। इसी तरह से समझ में आ गई बात भाई, अंत उपपद में है, गम धातु किया, ड प्रत्यय किया, अंतगम, ड का क्या बचेगा? अ, और अ होने के कारण सीधे द्वित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोप से गम के अम का लोप करेंगे, सीधा शब्द अब जाके मिल गया अंतग। अन्यथा पूर्व में जो आप खच प्रत्यय जहाँ करते थे, उस खच प्रत्यय के रहने पर सब जगह मुम का आगम होता था। चूँकि अब खच प्रत्यय नहीं है, खिदंत नहीं होने के कारण अब मुम का भी प्रसंग नहीं रहेगा कहीं, तो इसलिए मुम का आगम नहीं होगा, सीधे धातु से जा कर के मिलेगा। द्वित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः से टी का लोप होकर के सीधे शब्द मिलेगा, तो अंतगः इत्यादि प्रयोग बनेंगे। अब यहाँ एक वार्तिक बता रहे हैं कि आपने जो इन शब्दों को दे करके गिनाया है, इसमें दो शब्द छूट गया, मैंने दो शब्द और आपको कहना चाहिए। कहा क्या? सर्वत्र पन्नयोः उपसंख्यानम। सर्वत्र शब्द भी यदि उपपद में रहे और पन्न शब्द भी यदि उपपद में रहता है तो भी गम धातु से ड प्रत्यय कहना चाहिए। तो इस वार्तिक के द्वारा सर्व शब्द, सर्वत्र शब्द उपपद में रहने पर और पन्न शब्द उपपद में रहने पर भी गम धातु से ड प्रत्यय जब होगा तो प्रयोग बन जाएगा सर्वत्र गः, और पन्नम पतितम गच्छतीति पन्नगः, जो लेटे हुए चलता है उसे कहते हैं पन्नग। तो पन्नग और सर्वत्र गः, तो ये सारे प्रयोग बनते हैं। इसी तरह से उर्षोलोपश्च, अब एक विशेष नियम आप ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि इसी तरह से सारे रूप बन जाएंगे। उर्षो गच्छतीति उर्गः, तो कहता है उर्षोलोपश्च। अब यहाँ दो काम करता है कि हमको प्रयोग बनाना है उरस, तो कहता है उरस पद यदि उपपद में रहता है तो उर शब्द के अंतिम का लोप होता है और ड प्रत्यय भी कहना चाहिए गम धातु से। तो उरस शब्द है, अब ध्यान दो, उरस शब्द में हम उरस उपपद में रहने पर गम धातु से क्या करेंगे? ड। अब ड जब प्रत्यय कर दिया तो ये अलग से हमको लोप करना पड़ा, तो उरस शब्द हलंत, उसमें क्या करेंगे? क्या कहता है कि उरस,
अब ये जो दो काम किया, दो काम में एक काम क्या कर रहा है, तो उरसोह लोपस्य, उरस के अंतिम का लोप होगा, तो उरस का अंतिम आकार इत्यर्थ, तब जा कर के वह बनेगा हलंत। हलंत होने के बाद में जो उरस शब्द हुआ अब उसका होगा टी का लोप, तो टी का लोप होगा तो फिर उरक कैसे बनेगा। इसीलिए कहा कि देखो यह अंतिम जो सकार है उसी का लोप होता है, केवल अस का लोप नहीं होगा। तो अस का लोप नहीं होगा तो उर क्या बना, अकारांत, अन्यथा उरस में अस का, तो केवल अंतिम का लोप किया सकार का, तो प्रयोग बन गया उर्षा गच्छति इति उरगः। अब अगला जो सूत्र है जो प्रयोग परीक्षा में कई बार पूछता है, आशीषि हनः, आशीषि हनः, ये विशेष अर्थ में बता रहे हैं। आशीषि हनः माने आशीर्वाद अर्थ बोध होने पर, यदि आशीर्वाद अर्थ बोध्य हो तो हन धातु से भी ड प्रत्यय कहना चाहिए, हन धातु से भी ड प्रत्यय कहना। अब यहाँ ध्यान रखना कि विशेष अर्थ हो गया क्या, आशीर्वाद अर्थ, और धातु कौन हो गया, हन। अभी प्रसंग किसका चल रहा था, गम का, लेकिन यहाँ अब धातु भी बदल गया और अर्थ भी बदल गया। तो इस अर्थ में कहता है यदि आशीर्वाद अर्थ बोध्य हो तो हन अर्थ में हन धातु से भी ड प्रत्यय होगा, बाकी अर्थ पूर्व सूत्र से आएगा, कर्म उपपद में होने पर, ये उपपद में होने पर। तो जैसे कहता शत्रुम बध्यात इति शत्रुः, शत्रु को तुम नष्ट करे अर्थात शत्रु को तुम नष्ट करो, ये आशीर्वाद दे रहा है। इस आशीर्वाद, यहाँ शत्रु का हनन करने वाला अर्थ नहीं है, बल्कि शत्रुम बध्यात, तुम शत्रु को जीतो, शत्रु को वध करो सको, ऐसा आशीर्वाद दे रहा है। इसीलिए शत्रु उपपद में है, हन धातु है, ड प्रत्यय किया, तो ड प्रत्यय करने से ड का बचा अ। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ एक विशेष नियम आता है, तो उस नियम से अगला रूप में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने ड प्रत्यय कर दिया तो स्थिति क्या बनी कि टी का लोप हो जाएगा, तो हन धातु के अन का हो जाएगा लोप, इधर विभक्ति लोप होकर शत्रुह आगे अ जाके मिलेगा प्रयोग शत्रुह, तो इस पक्ष में क्या बनेगा शत्रुह, तो शत्रुह आशीर्वाद देने अर्थ में कर्म उपपद में रहने पर हन धातु से जब हम ड प्रत्यय करेंगे, कहता आशीषी किम, आपने ये क्यों कहा आशीर्वाद अर्थ में ही, कहा कि आशीर्वाद अर्थ में यदि नहीं कहते तो आशीर्वाद से भिन्न अर्थ में शत्रुघातः ये प्रयोग बनता है, शत्रुम हंता इति शत्रुघातः, तो कर्ता अर्थ में शत्रुघातः प्रयोग बनता है। तो वहाँ शत्रु पद में रहने पर हन धातु से अण प्रत्यय करते हैं, अण प्रत्यय करने के कारण वहाँ हनस्त अचिन्नलो सूत्र से हन के न के स्थान पर तकार आदेश होता, ह को कुत्व हो जाता, और अतुपधा णित प्रत्यय होने के कारण उपधा वृद्धि आदि जैसे काम पहले करते हैं वो सारा हो करके प्रयोग बनता है शत्रुघातः। तो यदि हम आशीष अर्थ नहीं कहते तो आशीर्वाद से भिन्न अर्थ में भी शत्रुह ही प्रयोग बनता, जबकि कर्ता अर्थ में प्रयोग बनता है शत्रुघातः। तो शत्रुघातः इत्यादि आशीर्वाद से भिन्न अर्थ में ड प्रत्यय न हो जाए, शत्रुघातः इत्यादि जो रूप बनता है उसको दिक्कत न हो, इसके लिए हमने क्या बनाया, हन धातु को यहाँ आशीर्वाद विशेष अर्थ में प्रयोग किया। अवगतम। चलिए एक प्रसंग संपन्न होता है। अब इसके बाद में एक जो सूत्र है, इसी तरह चूँकि अभी प्रसंग चल रहा है इसीलिए आपको बता देते हैं। एक सूत्र है कुमार शीर्षयोर नीनी, अब ये भिन्न प्रत्यय आ गया थोड़ा सा बीच में, कुमार शीर्षयोर नीनी, कुमार शब्द और शीर्ष शब्द उपपद में रहता है, तो वही धातु है हन, इसीलिए इसको लिए है यहाँ।
तो कुमार शब्द उपपद में रहने पर और शिरस शब्द उत्पद में रहने पर, इन दोनों से उपपद में रहने पर हन धातु से नीनी प्रत्यय होता है और नीनी प्रत्यय का शेष क्या बचेगा? इन। अवगतम? जैसे कुमारम हंति इति कुमार घाती, तो कुमार उपपद में है, हन धातु से नीनी प्रत्यय करेंगे, नीनी का शेष बचेगा इन। स्थिति क्या बनी? कुमार अम हन इन। विभक्ति का लोप हो करके उपपद समास कुमार हन इन। अब यहाँ नीनी में नकार की संज्ञा हो जाने के कारण वही काम हनस्त अचिन्नलो से न के स्थान में त, उपधा को वृद्धि हो करके क्या हो जाएगा? घात। हन किस में बदला? घात में। अब घात जाएगा, इनसे मिलेगा क्या बनेगा? कुमार घातिन। और कुमार घातिन शब्द की कृतधित समास से प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा के एक वचन में प्रयोग बनेगा कुमार घाती। जैसे ब्रह्मचारिन का ब्रह्मचारी। अवगतम? उसी तरह से कुमार घातिन का कुमार घाती, ये प्रथमा के बहुवचन का रूप है। इसी तरह से शीर्षः घाती इति शीर्ष घाती। यहाँ एक विशेष बात यह है कि सिर पर चोट करने वाला उसको बोलते हैं शीर्ष घाती, या मूल चीज़ को ही खत्म कर देने वाला उसको बोलते हैं शीर्ष घाती। तो यहाँ शिरस शब्द उपपद में है, तो शीर्षः घाती इस अर्थ में शिरस अम, तो हन के बाद नीनी, सारा काम एक जैसा ही। केवल यहाँ विशेष विधान क्या है कि शिरस शब्द के स्थान पर निपातन से शीर्ष आदेश हो जाता है। तो शिरस शब्द से स्थाने निपातनात् शीर्ष इत्यादेशः। तो शीर्ष जब आदेश हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी? शीर्ष घातिन। और शीर्ष घातिन के प्रथमा के एक वचन क्या रूप बन जाएगा? शीर्ष घाति। तो इस तरह से हमने ये सारे सूत्र सब देखे। अब जो शेष सूत्र है इस सब की चर्चा हम करेंगे आगे धीरे धीरे इसी तरह से। और आप लोगों के लिए एक विशेष हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, तो अकेले सारे शास्त्रों को लेकर के चलने में बहुत समय लगता, तो हमने इसीलिए आप लोगों को ही ध्यान में रख करके आरपीएससी के छात्रों की भी स्थिति को देखते हुए और विशेष रूप से हम सभी अध्यापकों के लिए भी आवश्यक होने के कारण वैयाकरण भूषण सार का जो संपूर्ण धात्वर्थ प्रकरण है उसको प्रतिपद अध्ययन की दृष्टि से भारत के बड़े जाने माने 5-6 विद्वानों को बुला करके ऑनलाइन माध्यम से परसों से आपका अध्ययन चलेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें भी आप लोग भाग लें। बाकी जो ग्रंथ है मंजूषा आदि वो सब अपना इसके साथ में चलता रहेगा। और इसी कारण ये जो दूसरा कालांश है कुछ व्यवस्था करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो बैठ नहीं पा रहा है। लेकिन अपनी कक्षा कभी रुके नहीं, 1-2 दिन में जब तक वो व्यवस्थित रूप हो जाता है फिर अपने मंजूषा का पाठ जो है वो चलता रहेगा। इसलिए चिंता वाली बात नहीं है, सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए ही की जा रही है। जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी के साथ फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद आज के लिए बहुत बहुत।